हेलो दोस्तों, भाग रहते हैं ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है गाइस। जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें जो राजनीति विज्ञान है आपका, राजनीति विज्ञान बोलते हो, नागरिक शास्त्र है, उत्तराखंड प्रवक्ता विज्ञान प्रवक्ता भर्ती। इसमें जो आपके जो राजनीति विज्ञान है, इसमें 5 टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है जो गाइस आपका राजनीति सिद्धांत और जो विचारक, और दूसरा टॉपिक आपका तुलनात्मक राजनीति, और तीसरा भारतीय शासन व्यवस्था, जो आपका चौथा पॉइंट है लोक प्रशासन, और एक जो लास्ट बच्चा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है आपके, इसमें से भी आपके इसमें कुल मिला के आपके 63 क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल तो पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर देगा इस और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो प्रश्न नंबर हम 1 स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्न नंबर 1 है आपका, जो राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा था गाइस? राजनीति विज्ञान के जो आपका राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किसने कहा था? ये कहा था आपका जेम्स ने। और प्रश्न नंबर 2 है आपका, राजनीतिक विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। ये किसका स्टेटमेंट है? क्या राजनीतिक विज्ञान और राज्य शासन दोनों का ही विज्ञान है? ये कथन था आर्सीवाद का, इसका ये आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, ये जो प्रश्न नंबर 3 है आपका, इसमें जो आपका तीसरा क्वेश्चन है जो आपका, जो राजनीतिक विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से, ये किसका कथन है? जो राजनीतिक विज्ञान का संबंध संगठित राज्य से संबंधित मनुष्य के जीवन से, किसका? ये लास्की का गाइस, किसका? लास्की का। प्रश्न नंबर 4 है आपका, जो कौन सा विचार राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? कौन सा इसका कौन से फाइनर या ब्राइस या जेलनेक या ब्रोगनर का? किसका है? ये आपका डी है, ब्रोगन का। ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। प्रश्न नंबर 5 है आपको, जो राजनीतिक विज्ञान में भविष्यवाणी करना मुख्यतः किसके सिवाय कुछ नहीं है? किसका कथन है? जो राजनीतिक विज्ञान में भविष्य में करना या मुख्यता के सिवाय कुछ नहीं है। किसका हो सकता है? ये कौन सा आपका? ये बकर है। ये बकर ने कहा तो जो राजनीतिक विज्ञान है जो इसमें क्या भविष्य में करना या मुख्यता के सिवाय कुछ नहीं, ये बकर का कथन है। किसका है? बकर का है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, जो राजनीतिक विज्ञान का विज्ञान मानना तो संभव नहीं है या वांछनीय है, ये कथन किसका है? ये कथन है बिलोबी। बिलोबी ने कहा था कि जो राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, माना तो संभव है पर ना ही या वादनीय है, ये कहना था बिलोबी ने। क्या कहा था इन्होंने? राजनीति का विज्ञान मानना तो संभव है पर और नहीं है वांछनीय है। कौन सा है? जो प्रश्न नंबर 6 है आपका, इसमें जो 6 है आपका, इसमें राजनीति का विज्ञान बनाना ना तो संभव है ना ही वांछनीय है, ये किसका कथन है आपका? ये कथन है आपका किसका? किसका? ये ब्लोबी का। प्रश्न नंबर 7 में गए, जो प्रश्न नंबर 7 है आपका, राजनीति नियंत्रण व नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। क्या है? राजनीतिक नियंत्रण एवं नियंत्रण के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। किसका? ये कथन है आपका किसका? कैटलिन का। प्रश्न नंबर 8 है, विवेक तथा प्रचलन के हट जो दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान ही सर्वाधिक उचित माना है। किसने माना? जो विवेक तथा प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान ही सर्वाधिक उचित है। किसका? ये गिलक्रास्ट का कथन है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, जो राजनीतिक विज्ञान क्या आपका? राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। किसके? ये भी कहा था कैटलिन ने। कैटलिन का था जो राजनीतिक विज्ञान संगठित क्या मानव समाज से संबंधित है, ये किसका? कैटलिन का। प्रश्न नंबर 10 है आपका, राजनीतिक विज्ञान का शक्ति शासन अथवा सत्ता से संबंधित है। ये किसका कथन है? ये रॉबर्ट डगल का है। प्रश्न नंबर 11 है आपका,
राजनीतिक विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। ये किसका कथन है? क्या है? राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। ये किसका था? ये आमंड और फॉवेल का है। प्रश्न नंबर 12 है, मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है। मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है। ये किसका है? कांट का है। प्रश्न नंबर 13 है, राजनीतिक विगत घटनाओं और आंदोलन तथा उसके कारणों का आपसी संबंधों का लेख है। ये कथन किसका है? ये आपका किसका है? गेटले का। प्रश्न नंबर 14 है जो आपका, व्यक्ति को स्वयं में साध्य माना जाए ना कि साध्य। क्या है? व्यक्ति को स्वयं को और स्वयं में साध्य माना जाए या ना कि साध्य। किसका ये आपका किसका है? कांट का है। किसका? ये कांट का कथन है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। क्या है? मानव एक चीज है, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। किसका कथन ये है? ब्राग्रेस का। किसका? ब्राग्रेस का। प्रश्न नंबर जो 16 है, किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य कहलाता है। क्या है? निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य कहलाता है। किसका? ये कहता बाटलिस का। प्रश्न नंबर 17 आपका, जो राज्य के कार्य क्षेत्र को निश्चित करने की समस्या या राजनीतिक सिद्धांत की सभी समस्याओं में से सबसे अधिक जटिल है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये आपका क्रोकर का है। क्रोकर ने कहा था जो राज्य के कार्य क्षेत्र में निश्चित करने की समस्या राजनीतिक सिद्धांत की सभी समस्याओं में से सबसे अधिक जटिल है। किसका? क्रोकर का। जो प्रश्न नंबर 18 है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है कांट का। जो प्रश्न नंबर 19 है आपका, इसमें जो 19 है, राजा को पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमेय है। ये किसका स्टेटमेंट है? जो प्रश्न नंबर 19 है ये आपका किसका है? जेम्स प्रथम का। जेम्स प्रथम का जो कथन था, इन्होंने कहा था जो राज्य है वो क्या है? लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमेय है। ये कथन था जेम्स प्रथम का। प्रश्न नंबर 20 है आपका, राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है जिसका काम युद्ध करना है। ये किसका स्टेटमेंट है? ट्रस्टी के। किसका है? ट्रस्टी के। इन्होंने कहा था राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है और जिसका काम युद्ध करना है। एक कथन था ट्रस्टी। किसका था? ट्रस्टी के। प्रश्न नंबर 21 क्यों आएंगे? जो प्रश्न नंबर 21 है आपका, जो 21 है इसमें है तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। ये किसका स्टेटमेंट? ग्रीन, लास्की, जॉन लॉक, रूसो। ये कथन किसका था? ये आपका जॉन लॉक था। जॉन लॉक ने कहा था तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि व्यवहार तुम दूसरों के साथ अपने प्रति चाहते हैं। ये कथन था जॉन लॉक का। प्रश्न नंबर 22 है आपका, इसमें प्रश्न नंबर 22 है आपका, सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना करते हुए सरासर झूठ कहा। किसका स्टेटमेंट हो सकता है? जो इन्होंने कहा था कि जो राज्य क्या होता है, समाज होता है, इसमें जो समझौते होते हैं, जो सिद्धांत और आलोचना करते हुए होते हैं, सरासर क्या होता है? झूठ है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है बुर्जो का। किसका था? बुर्जलो का। प्रश्न नंबर 23 है आपका, जो 22 का इसका एक आंसर आपका, जो 23 आंसर आपका,
23 के है, जादूगर से राजा बनने का चरण आसान है। जो एक जादूगर होता है वो राजा बनने का क्या होता है, बनने का जो उसका आचरण होता है, चरण होता है, वो आसान होता है। ये कथन किसका था? गिलक्रास्ट का, जेक्स का, गेटिल का, कोकर का। किसका कथन है ये आपका? किसका? गिलक्रास्ट ने। गिलक्रास्ट ने कहा था जो एक जादूगर होता है वो राजा बनने का चरण उसका पास आसान तरीका हो जाता है। ये कहा था गिलक्रास्ट ने। क्या इसका ये आंसर? प्रश्न नंबर 24 है, सर्वशक्तिमान होने के कारण राज्य अक्षम बन जाता है। क्या होता है? सर्वशक्तिमान होने के कारण राज्य अक्षम बन जाता है। ये किसका कथन हो सकता है? ये कथन है आपका किसका? मैकआइवर का। किसका है? मैकआइवर का। प्रश्न नंबर 25 की बात करें मैम, जो प्रश्न नंबर 25 है इसमें है जो संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। एक इसका स्टेटमेंट है, इसमें संप्रभुता की जो धारणा को जो राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना है, ये कहते हैं, कौन कहते हैं? ये कहते हैं आपके कैब्रो। कौन कहते हैं? कैब्रो कहते हैं जो संप्रभुता होती है वो क्या हो? धारणा से होती है जो राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। एक कहता आंसर कैब्रो का। 25 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 26 है आपका, व्यक्ति स्वतंत्र व संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के संबंध है। एक किसका स्टेटमेंट हो सकता है? 26 वाला। इसका आंसर है आपका स्पेंसर। कौन सा है? स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा था गाइस, इन्होंने कहा था जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र और संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता होती है, जो दोनों के क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंध होते हैं। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, पूर्ण नियोजिता अर्थव्यवस्था का आशय है कि पूर्ण दास्ता है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका हेक का। किसका? हेक का कथन है। हेक का माना था कि जो पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था का आशय होता है वो क्या होता है? वो होता है पूर्ण क्या होता है? दास्ता होता है। ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 28 की बात करेंगे, जो प्रश्न नंबर 28 है आपका, मुझे ये कथन है आपका, मुझे के खाने का कोई अधिकार नहीं है जबकि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? 28 वाला। ये कथन था लास्की ने बोला था जो मुझे के खाने का कोई अधिकार नहीं है जबकि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त नहीं। ये कथन है आपका लास्की का। प्रश्न नंबर 29 है, फ्रांस की क्रांति में कोई दान नहीं मांगा, उसने मनुष्य के अधिकारों की मांग की। किसका स्टेटमेंट हो सकता? CD बर्नर्स या बोस्के, रूसो या जेफरसन। किसका कथन हो सकता है आपका? जो 29 वाला, ये आपका CD बर्नर्स है। ये आपका कौन सा है? CD बर्नर। प्रश्न नंबर जो 29 है इसका आंसर आपका ये है। प्रश्न नंबर 30 की बात करें आपके, जो 30 है इसमें 30 नंबर है आपका, जो मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितनी धाराएं होती है? कितनी धाराएं होती है? जो मानवीय अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा में होती है, इसमें कितनी धारणाएं हो सकती है? 30 वाला। इसमें आपके 30 धाराएं होती है। ग्रीक पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखी थी? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, मैकियावेली। ये लिखी थी आपकी किसने? प्लेटो ने लिखी थी। गैगिस नामक ने पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने। 31 का ये आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 32 में गए हम, जो प्रश्न नंबर 32 है आपका, मेटाफिजिक्स पुस्तक किसने लिखा था गाइस? जो मेटाफिजिक्स है ये पुस्तक किसने लिखी थी? अरस्तु, हीगल, एक्विनास या अगस्टाइन ने। किसने लिखी थी? ये लिखी थी अरस्तु ने। मेटाफिजिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अरस्तु ने। प्रश्न नंबर 33 की बात हम, किसने अरस्तु को बुद्धिमानों या ज्ञानियों के गुरु कहा था? किसने माना था? जो एक था, जो क्या था, अरस्तु था, उसने बुद्धिमानों ज्ञानियों का गुरु कहा था। मैक्सी है, दांते हैं, सेवाइन है, ये क्या लिखा? मैक्लिवेन है। कौन सा हो सकता है आपका? ये आपका दंते है। दंते का कथन था कि जो अरस्तु है, इन्हें जो अरस्तु थे उन्होंने क्या कहा था? जो बुद्धिमानी होते हैं उन्हें ज्ञानियों के गुरु कहा था। अरे दंते ने। ये 33 का बी आंसर आपका।
प्रश्न नंबर हम 34 की बात करें आपके, जो 34 है इसमें लिखा है कि मैकियावेली को बुराई का शिक्षक कहा। किसने कहा था इसे? जो मैकियावेली थे इन्हें बुराइयों का शिक्षक कहा था किसने कहा? लिविस्टॉक ने कहा, या लेविन क्या, या ग्रामसी में, या क्रोकोच ने कहा था? किसने कहा था इन्हें बुराइयों का शिक्षक? किसने कहा था? 34 वाला आपका ये कहा था आपके लिविस्टॉक ने। 34 वाला कौन सा आपका? ये आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 35 की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ लॉ पुस्तक किसकी कृति है? किसकी पुस्तक हो सकती है जो एलिमेंट्स ऑफ लॉ पुस्तक किसकी कृति है? हॉब्स, हीगल, डेसी, बेंथम, किसकी हो सकती है? ये पुस्तक आपकी हॉब्स की है। जो हॉब्स है इनकी एलिमेंट ऑफ लॉ पुस्तक किसकी है? ये हॉब्स की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 36 की बात करें, जो 36 है, ये 36 वाला क्या है आपका? डगलस किसकी रचना है? किसकी है? डायलॉग्स किसकी पुस्तक है? प्लेटो, रूसो, ग्रीन ब्लॉक, किसकी पुस्तक हो सकती है? यह किसकी है? रूसो की। इनकी पुस्तक का नाम रखना द डायलॉग्स है। ये आपकी किसकी है? रूसो की पुस्तक है। 36 आपका बी आंसर है। जो प्रश्न नंबर 37 की बात है, रूसो प्रकृति का शिशु है, किसने कहा था? मैक्सी, सेवाइन, वेवर, वाहन, किसका कथन है? 37 वाला, इसका आपका मैक्सी है। प्रश्न नंबर 37 का ये आंसर है। रूसो प्रकृति का शिशु, ये है मैक्सी का क्वेश्चन। किसके? इन्हें कहता मैक्सी ने। 37 का ये आंसर आपका। बात करें 38 की बात करें, जो मैंटेस्क्यू गणतंत्र आधारित है, ये किसका समान है? जो मैंटेस्क्यू होता है गणतंत्र का आधारित है। सद्गुण है, समान की भावना है, राष्ट्र की प्रेम है, संयम है, किसका हो सकता है? 38 वाला, ये आपका कौन सा हो सकता है? सद्गुणों। 38 ये वाला आंसर आपका। इसमें गैस आप देख रहे होंगे जैसे भारतीय ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते, और बगल में के जो बेल आइकन है उसमें बटन दबाएंगे, जो भी हम क्लास अपलोड करेंगे उस सबसे पहले आप पहुँचे और आप देखें। प्रश्न नंबर बात करें 39 की आपके, इसमें अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण है? गए जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें कितने प्रकरण हो सकते हैं? 15, 140, 150, ये 180, कितने चरण हो सकते हैं? इसमें जो अर्थशास्त्र है जी, इसमें जो अर्थशास्त्र में कितने चरण हो सकते हैं? 180 है। प्रश्न नंबर 40 है, जो वोट फावड़ा या जेल का नारा किसने दिया था? ये वोट फावड़ा है थे, और जेल का नारा किसने दिया? नेहरू, गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, किसने दिया था? जो 40 वाला है, इन्होंने किया था वोट फावड़ा, और जेल का नारा किसने दिया था? ये राम मनोहर लोहिया ने दिया था। प्रश्न नंबर 40 का इसका डी आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 41 की बात करें हम, जो वह अधिनियम जिसमें पहली बार उत्तरादायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए का भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत परिषद अधिनियम 1861, कौन सा हो सकता है गाइस? 41 वाला। ये आपको कौन सा? भारत शासन अधिनियम है, 1919 में है। इसमें कहा था वह अधिनियम जिसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, ये क्या था? 1919 में। ठीक है, 41 ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, जो अंतरिम सरकार के बारे में क्या इसमें लिखा? जो अंतरिम सरकार के बारे में किसने कहा? यह एक देश की सरकार है जिसमें दो या देश चला रहे हैं, किसका स्टेटमेंट हो सकता है? नेहरू, या गांधी, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, किसका स्टेटमेंट हो सकता है? 42 वाला, ये आपको कौन सा है? ये अम्बेडकर ने कहा था जो गाइस, 42 वाला इसी आंसर आपका। इसमें अम्बेडकर ने कहा, जो अंतरिम सरकार के बारे में कहा था इन्होंने, यह एक देश है, अम्बेडकर का कहना था यह एक देश है, किसी सरकार है जिससे दो देश चला रहे। उसमें कौन से थे आपके? उसमें आप कमेंट बता रहे हो कौन से देश हो सकते थे जिसमें कहा था अम्बेडकर ने, यह एक देश की सरकार है जिसे दो देश चला रहे हैं। भारत शासन अधिनियम में कहा था ना उसमें। अब प्रश्न नंबर 43 की बात करें, जो 42 और इसका आपका बी आंसर है। कौन सा गाइस? कौन सा है आपका? 42, ये आपका 42 वाला सी आंसर अम्बेडकर वाला है गाइस। ठीक है, जो 42 वाले कौन सा आंसर? ये सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, जो 43 है, किसने भारतीय शासन को
पैरामाउंट फेडरेशन परम संघ कहा है? किसने कहा गाइस? जो 43 है आपका, इसमें 43 आपको कौन सा डी आंसर के संथानम, के जो संथानम है गाइस, संथानम, इन्होंने कहा था कि जो भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन परम संघ कहा था, इस कौन से के संथानम ने। 43 कौन से आपका डी आंसर है गाइस। प्रश्न नंबर 44 की बात करेंगे, जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन या आयरलैंड या कनाडा? किसके संविधान से लिया गया? ये लिया गया आपका आयरलैंड की, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जो क्या लिया गया? जो भारत की जो भारत की क्या है निर्वाचन पद्धति है, किस देश के संविधान से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का। इस बात क्रम 45 है आपका, जो राज्यसभा में जो राज्यसभा के क्या होते हैं सदस्यों क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया? जो भारत के क्या जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होते हैं किस देश के संविधान से लिए गए? इसे आइलैंड है या दक्षिण अफ्रीका, कनाडा? भारत शासन अधिनियम 1935 कौन सा हो सकता है गाइस? ये आपको 45 को कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है, इससे लिया गया था। जो भारत के क्या होते जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है किस देश के संविधान से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गए हैं। जितने भी जो भारतीय राज्य जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के सदस्य, इनका निर्वाचन है किस देश के संविधान से लिए गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए थे। बात क्रम 46 की आपकी, जो 46 वाले आपका, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है कौन हो सकता है? जो भारतीय राजनीति है इसमें सर्वोच्च कौन हो सकता है? संसदीय, संविधान या न्यायपालिका? इसमें से कोई नहीं। 46 का ये इसका कौन से इस संविधान है। जो भारतीय क्या है राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है कौन से? संविधान है। प्रश्न नंबर 46 होगा। अब 47 बात करें, जो 47 है इसमें गई जो 47 वाला है आपका, क्या है 47 है आपको, जो इसमें क्या है रेलवे पुलिस की सूची में विषय है गाइस। ये आपका इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता है आपका 100% है। इसमें कि जो क्या है आपका जो रेलवे पुलिस सूची के किस विषय में आता है? राज्य सूची में या संघ सूची या संवर्ण सूची, अवशिष्ट सूची? किस में आ सकता है 47 वाला? ये आपका राज्य सूची है। क्या है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस की सूची में राज्य सूची के विषय है 47, ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 48 की बात करें, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 में ये गाइस क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1955 है गाइस। कितना है? 1955 में संशोधन किए गए थे। इसमें कितने संशोधन किए गए थे? कितनी बार संशोधन किया गया था? जो भारतीय शासन अधिनियम किया था 1955 में था। इसमें संशोधन किए गए थे 5 बार किए गए थे, 6 बार या 7 बार या 4 बार? कितनी बार संशोधन किए गए थे? इसमें जो 6 बार में संशोधन किया था। जो 48 है आपका, जो भारतीय क्या है राजनीतिक जो भारतीय नागरिक अधिनियम है जो 1955 है। 1955 में जो संशोधन किए गए थे कितनी बार किए गए थे? ये 6 बार किए गए थे। प्रश्न नंबर 49 है आपका, जो भारतीय संविधान के क्या थे? जो संविधान के अनुच्छेद है 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? क्या है गाइस? जो 25 वाला आपका, इसमें धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार के अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य या सदाचार या मानववाद? कौन सा हो सकता है गाइस? 49 वाला। जो 49 वाला ये आपका डी आंसर है, मानववाद। मानववाद में क्या था? जो संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार कहा गया था, इसमें क्या था? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, ये है मानववाद में। 49 है 49 वाला डी आंसर। बात करें 50 के प्रश्न नंबर, आप प्रश्न कौन सा होगा? प्रश्न 50 नंबर आपका, इसमें भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है गाइस? के.सी. रमन या यूएस ललित या वी.टी. चंद्रमाडु या संजीव खन्ना थे? कौन से गाइस? संजीव खन्ना। भारत की इसका ही हम प्रश्न नंबर 51 पे आएंगे, जो 51 वाला है आपका। भारत में भारत क्या है वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से? 51 वाला ये आपके ज्ञानेश्वर कुमार है। कौन से वर्तमान समय जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त? ज्ञानेश्वर कुमार।
बात करें 52 है, वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं गाइस? कितने हो सकते हैं जो वर्तमान में जो भारत क्या है, वर्तमान समय में भारत के कितने राष्ट्रीय दल हैं? 52 है आपका, ये आपके 6 राष्ट्रीय दल है। ये 6 राष्ट्रीय दल है, इसमें कौन कौन सी आप कमेंट में बताए होंगे जो वर्तमान समय में भारत के कितने राष्ट्रीय दल है? जो 6 राष्ट्रीय दल है इसके नाम आप कमेंट में बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। प्रश्न नंबर हम 53 की बात करें, राज्य मन्नार जो समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था गाइस? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? 53 वाला गाइस, ये आपका तमिलनाडु है। राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? ये क्या था? तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 54, भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी गाइस? किसने की थी गाइस? प्रश्न नंबर 54, जो भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? ये है पीवी नरसिंह राव। प्रश्न नंबर 25 है गाइस, 55 है आपका, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होते हैं गाइस? ये आपके कौन है? प्रधानमंत्री। बात करें आपके 56 है, किसने कहा कि युद्ध काल का जो क्या है कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है? लूथर गुली के, मैक्स वेबर, F.W. रिंगस या मेरी फ्लेट? कौन सा हो सकता है? ये है गाइस लूथर गुलिक ने कहा था। इन्होंने कहा था कि युद्ध काल का लोक प्रशासन क्या शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है। प्रश्न नंबर बात करें जो 57 है आपका, अच्छा प्रशासन या तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, किसने कहा था गाइस? जो क्या होता है एक अच्छा प्रशासन और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, किसने कहा था? लूथर गुलिक या हर्बर्ट साइमन या मेरी फ्लेट या वुड्रो विल्सन है? कौन से गाइस? ये आपका कौन सा आपका? ये कहा था आपका लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने कहा था जो एक अच्छा प्रशासन लोकतंत्र के साथ साथ चलते हैं, ये कहा था लूथर गुलिक ने। प्रश्न नंबर 58 है आपका, इसमें भारत में संसद ने पंचायती एक्सटेंसिव कानून पारित किया गया था गाइस? 1993 या 95, 96 में, 98 में? कौन था आपका? ये आपका क्या 1996 में। जो 1996 में क्या था, जो भारतीय संसद ने जो पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरिज है कानून पारित किया था 1996 में। प्रश्न नंबर 59 है आपका, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री का कार्यालय कर दिया गया? इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या पीवी नरसिंह राव? ये कौन से थे आपके? मोरारजी देसाई ने। जो मोरारजी देसाई थे इन्होंने जो प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम के बदलकर इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यालय कर दिया था मोरारजी देसाई ने। प्रश्न नंबर आपका 60 है, कौन सा यथार्थवाद का सिद्धांत का समर्थक नहीं गए? यथार्थवाद का समर्थक कौन नहीं है? ये कौन नहीं है आपके? ये आपके जोसेफ। कौन से आपके? जोसेफ है, ये आपके यथार्थवाद के समर्थक नहीं है। प्रश्न नंबर 61 बात करें, जो 61 है आपका, भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संबंधी पर हस्ताक्षर हुए थे? कब हुए थे गाइस? जो भारत और नेपाल के मध्य शांति मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1952, 55 या 50-60? ये थे गाइस कब हुए थे? 1950 में भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1950 में। प्रश्न नंबर 62 आपका, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? नॉर्मली क्वेश्चन गई, जो भारत के जो पाकिस्तान के क्या थे, जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री यह था आपके लियाकत अली। ये कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। बात करें हम 63 की, 1971 भारत रूस संधि के समय जब क्या होता, जब 1971 में
भारत रूस के संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था गाइस? एटलिन था, गोर्बाचेव था, लियोन ब्रेजनेव था या यूरी अंद्रोपोव था? कौन से थे गाइस? जो 1971 में था, जो 1971 में क्या था, भारत रूस संधि के समय क्या था, रूस के जो राष्ट्रपति कौन थे? ये था लियोनिड ब्रेजनेव थे आपके। 63 आंसर आपका, जो 63 वाला सी आंसर है। थैंक यू गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।